ठीक है, सुचि विश्वास हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि इतनी बड़ी मीटिंग जो मुंबई में बुलाई गई है, इस एकता को देख करके मीटिंग जिस तरीके से अब लगातार पटना, बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई में जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिव आगे बढ़ रहा है, उससे भाजपा डर गई है और इसीलिए इस तरह की अफवाह और ये जो चीजें हैं इसको कर रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो 18 से 22 तारीख को लेकर के सरकार विशेष सत्र बुलाएगी और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकती है। ध्यान भटकाने की कोशिश की तरह इसको किया जा रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी की बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि पूर्व में भी आप सभी सेशंस की कार्यप्रणाली देख लीजिए तो प्रधानमंत्री जी क्या ये 5 दिन का विशेष सदन मिलाकर देश का कोई कायाकल्प करने जा रहे हैं? हो सकता है कि 15 लाख रुपए की घोषणा कर दें, हो सकता है कि मणिपुर पे थोड़ा लज्जित हो जाएं, हो सकता है पहलवान बहनों के लिए 2 शब्द कर दें। तो ऐसी कोई भी अपेक्षा या सीमा पर संकट को लेकर या फिर चाइना में जो नया मैप लॉन्च हो गया है उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ इंडिया का खौफ है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की ताकत है, ये सिर्फ और सिर्फ 60% उस जनता की एकजुट आवाज है जो 9 साढ़े 9 बरस से ये टेलीप्रॉम्प्टर वाले प्रधानमंत्री जी को सुनने की कोशिश कर रही है, इवेंट मैनेजमेंट वाले प्रधानमंत्री जी से शब्दों का सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है और जिसे मूर्ख बनाने के उद्देश्य से इन इंडिया की 2 मीटिंग्स के बाद सिलेंडर की कीमतें 200 रुपए कम हो गई हैं और उस 200 रुपए की कीमत को भुनाने के लिए फिर से 200 करोड़ रुपए का ऐड हो गया है। तो ये वो लोग हैं जो बेटी बचाओ की बात करते हैं और उसका फंड भी 80% अपनी एडवर्टाइजिंग में शामिल कर देते हैं। तो सिवाय विज्ञापन के, सिवाय टेलीप्रॉम्प्टर के, सिवाय मीटिंग्स के, सिवाय रबर स्टैंप्स के इस सरकार से किसी भी प्रकार के लेकिन मैडम एक बात बताइए, अगर ये जो जिस सूत्रों के हवाले से जो खबर है, ये जो बिल है वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है, ठीक है, अगर ये बात है भी तो भी इससे जैसा कि विपक्ष की प्रतिक्रिया है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, हमें उसमें पहले हम उसमें हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, हमसे पहले डिस्कशन होगा तब ऐसा होगा, ऐसे खुद से तानाशाही करके सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। मैं कह रही हूँ ये जो पर्टिकुलर बिल है वन नेशन वन इलेक्शन का, अगर ये आता भी है तो भी ये देश के लिए तो हित में होगा, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री ने, कई बार सदन में भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इस पर अपना टाइम जाया करती है, पैसा जाया करती है, तो कम से कम हम वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू एक पूरे का पूरा एक हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसका समय हम बचा सकते हैं, देश का पैसा हम बचा सकते हैं और साथ ही 1967 के पहले तक विधानसभा लोकसभा के चुनाव साथ होती थी। देखिए, आपके कहे अनुसार चाहे गटर के गैस से चाय बनाना हो, चाहे राडार की थ्योरी हो, चाहे A+B का होल स्क्वायर, माननीय प्रधानमंत्री जी की बुद्धिमत्ता पर मुझे कोई संशय नहीं है। किंतु चूंकि हम एक संवैधानिक देश हैं, हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष का कॉन्सेप्ट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, जुडिशरी है, तो ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि कोई भी फैसला सामूहिक बिना विचार विमर्श के लेना, चाहे स्टेट और मेन इलेक्शंस हो, चाहे इनका अलाइनमेंट हो, और रही बात तानाशाही की, तो पूर्व के तमाम फैसले ऐसे साबित हुए हैं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसी, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। तो लेकिन चूंकि एक हम विविधताओं का देश हैं, आप कर्नाटका के कल्चर को बंगाल से, बंगाल के कल्चर से गुजरात को, गुजरात के कल्चर से पंजाब को, और इसके तमाम सारे अन्य लीगल एस्पेक्ट्स हैं, तमाम सारे अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट्स हैं, तो इसको बिना डिस्कशन के, बिना विपक्ष साइडलाइन नहीं कर सकते। आप कह रही हैं कि इन तमाम चीजों को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति 8 बजे टीवी पर उपस्थित होकर ये कह सकता है कि अब ये नोट बेकार हो चुके हैं, जो ये कह देता है कि एटीएम के मुंह में नोट निकल नहीं रहे, एटीएम का नाम लिए बगैर नई करेंसी को लॉन्च कर देता है, जो बार बार अपने नियमों में बदलाव करता है, जो गब्बर सिंह टैक्स ला देता है, जो लघु उद्योगों मध्यम उद्योगों की कमर तोड़ देता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को पाताल लोक पहुंचा देता है, ऐसे माननीय सर्वज्ञानी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बुद्धिमत्ता पर क्या संशय करना। लेकिन इंडिया का जो प्रभाव है, जो विपक्षी दलों की एकता का जो असर है, वही हम देख रहे हैं कि ये बौखलाहट में 5 दिन का स्पेशल सेशन है। बाकी किसी चमत्कार की मैं कोई आशा नहीं करती।